क्या आप जानते हैं कि वाक़या शब मेराज की मंतकी वजाहत भी है? ये एक ऐसा सफ़र है जो फिज़िक्स के कवानीन और वक्त के तसव्वुर की हदों को पार करता है। आज से 14 सदियों पहले इसी रात हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बाबरकत सफ़र किया जो मक्का से शुरू हुआ और मस्जिद अक्सा तक पहुंचा और फिर आसमानों की जानिब मेराज का सिलसिला जारी रहा। ये सफ़र कायनात की वुसअतों तक पहुंचा और आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात पर मुकम्मल हुआ। इस मौजज़े के बारे में बहुत से लोगों के जहन में सवालात मौजूद हैं। क्या ये सफ़र ज़रूरी था? क्या एक इंसान के लिए ये सब कुछ मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो इतने ज़्यादा वाक़यात इतने कम वक्त में कैसे पेश आ गए? 50 नमाजों को कम करके 5 कर दिया। माज़अल्लाह, क्या ये सौदेबाजी थी? ये और इन जैसे बहुत से सवालात। इंशाअल्लाह आज हम इन सब सवालात के जवाबात तलाश करेंगे अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम की रहनुमाई के साथ। क्या आप मेराज के राज़ों और कायनात की वुसअतों के सफ़र पर निकलने के लिए तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। हम मेराज को यूं समझ सकते हैं, तसव्वुर करें कि एक बादशाह है जो एक मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा है। जाहिर है वो मुल्क की फौज का सिपहसालार भी है। मान लीजिए कि वो बादशाह एक सिपाही को कोई खास जिम्मेदारी सौंपता है, लेकिन ये कोई आम काम नहीं। ये काम पूरे मुल्क और उसके फौजी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो उस सिपाही को निचली सतह से तरबियत देगा, फिर वो उसे फौज के तमाम शोबों से गुजारेगा और उसके निज़ाम को समझाएगा, हत्ता कि जनरल स्टाफ तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम इन सब से मुताल्लिक है, लिहाजा उस सिपाही को हर तरह की फौजी सरगर्मियां देखनी होंगी। उसके बाद क्या होगा? बादशाह उसे बुलाएगा और उसे उसकी जिम्मेदारी सौंपेगा। इसी तरह बादशाह उसकी एक ऐसी तरबियत करेगा कि वो फौजी निज़ाम को किसी और से ज्यादा बेहतर समझ सके। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन भी आम नहीं था। ये उनके दौर से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों के लिए भी था, क्योंकि आप वो रोशनी लेकर आए जो पूरी कायनात को मुनव्वर कर दे। आप इंसानियत के सबसे अजीम मुअल्लिम हैं। आपने सिखाया कि कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की गई। रेत के एक जर्रे से लेकर वसी कहकशां तक ये तख्लीक किसी खालिक के बगैर महज इत्तफाकिया या बेतरतीब नहीं है। हर चीज अल्लाह की मर्जी, कुदरत और कंट्रोल के तहत है। आपने हमें जन्नत और जहन्नम के बारे में और बहुत कुछ सिखाया। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की मुनफरिद नेमत अता की गई, ताकि आप उन हकाइक को वाज़े करें और वो जिम्मेदारियां मुकम्मल करें जो आपने पिछले अंबिया से ली थी और क़यामत तक जारी रहेंगी। चूंकि आपकी जिम्मेदारी पूरी कायनात से मुताल्लिक थी तो लाजिम था कि आप इसे मुकम्मल देखें। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको अपनी पूरी कायनात दिखाई और आखिर में अपनी बारगाह में बुला लिया। फिर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अहकामात दिए और दुनिया में आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वापस भेज दिया। देखा जाए तो इंसानों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। कोई और ऐसा नहीं जिसको इतना हम फरीजा दिया गया हो। तो इस सवाल का जवाब कि क्या इतना तवील सफर जरूरी था, तो यकीनन हाँ। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि कोई आपको मरीख के बारे में बताना चाहे। अब किसकी बात ज्यादा दिलचस्पी से सुनेंगे, जो खुद मरीख पर गया हो या किसी आम इंसान की? जाहिर है पहले वालों की, है ना? आप उसी को तरजीह देंगे। तो जहाँ हमारे प्यारे नबी करीम ने कुरान में बयान करदा तकरीबन हर चीज़ का खुद मुशाहिदा किया, जन्नत, दोज़ख, सातों आसमानों का। उन्होंने अल्लाह ताला का अर्श और कुर्सी देखी और बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा किया। बल्कि इससे भी बढ़कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से खुद मुलाकात की और हम सब की नुमाइंदगी की और फिर वापस आकर हमें उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ कुछ लोग शायद ये सोच रहे हों, ठीक है ये सफ़र ज़रूरी हो सकता है, लेकिन एक इंसानी जिस्म के साथ ऐसा होना मुमकिन कैसे है? ये हमेशा याद रखें, चूंकि अल्लाह ही इस कायनात का खालिक और इसके कवानीन को बनाने वाला है, वो उन्हें अपने खास बंदों के लिए जब चाहे और जैसे चाहे बदल सकता है। अगर आप ये कहें कि वो नहीं कर सकता तो ये कमजोरी जाहिर करने वाली बात होगी माज़अल्लाह। चुनाचे अपनी नबूवत की दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने नबी करीम को ये गैर मामूली तजुर्बा अता फरमाया। अपने रसूल करीम के लिए अल्लाह ने कायनात के मुकर्ररा कवानीन को बदल दिया। आप इस मौजज़े को अल्लाह की मोहर या दस्तखत समझ सकते हैं। और जब हम इस मोहर पर गौर करते हैं तो हमें 100% यकीन हो जाता है कि आप आसमानों और ज़मीन के खालिक की तरफ से भेजे गए हैं। इसके अलावा अगर हम ये समझना चाहें कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि अल्लाह ताला किस तरह ज़मीन से खला में मौजूद सैटेलाइट तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं। जो ज़ात ये करने पर कादिर है, वो अपने महबूब के जिस्म को भी सातों आसमानों की सैर करा के अपनी बारगाह तक ले जा सकती है। आखिरकार जब हम नबी करीम की हयात तय्यबा पर नजर डालते हैं तो हमें नजर आता है कि आपने किन मुश्किलात को झेला। उन्होंने ये सब मुश्किलात सब्र के साथ अपने रब की रजा के लिए बर्दाश्त की। कभी आप पर जानवरों की ओझड़ियां डाली गईं, कभी आप पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन इसी जिस्म के साथ आप इबादत भी करते और अल्लाह का पैगाम भी लोगों तक पहुंचाते रहे। इसी तरह आपने 23 साल तक अपनी दावत जारी रखी। चुनाचे अपने नबी करीम की ताज़ीम में अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे बराह रास्त गुफ्तगू फरमाई। आप में से कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मेराज के वाक़े में बहुत सी तफसीलात हैं। नबी करीम ने कई चीजें देखी, कई अंबिया से मुलाकात की, फरिश्तों को देखा। क्या ये सब कुछ होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा? रिवायात में आता है कि जब ये सब हो चुका और आप वापस तशरीफ लाए तो आपका बिस्तर अभी तक गर्म था।
इतने मुख्तसर वक्त में ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? इसकी बेहतरीन वजाहत वसाइल नूर में मौजूद एक मिसाल से हो सकती है। फर्ज करें कि एक बहुत बड़ी घड़ी है। घड़ी में क्या होता है? इसमें सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयां होती हैं, लेकिन इस बड़ी घड़ी में इन तीनों के अलावा भी सुइयां हैं। यहाँ एक नुक्ता समझना जरूरी है। जरा तसव्वुर करें कि आप 10वीं सुई तक पहुंच जाएं, वो छोटी से छोटी होती जाती है ना? अब सोचें कि आपने सेकंड वाली सुई पकड़ ली और मैंने सबसे छोटी सुई। जब आप 1 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करेंगे तो मैं हजारों चक्कर मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो मैं कह सकता हूँ मैंने इस घड़ी के इतने ज्यादा चक्कर मुकम्मल कर लिए सिर्फ 1 मिनट में। इसी तरह चूंकि वक्त का खालिक अल्लाह है तो वो अपने रसूल के लिए वक्त की रफ्तार को बदल सकता है। इसमें कोई अजीब बात या नामुमकिन चीज नहीं है। अल्लाह ताला की तख्लीक और कायनात में उनकी रफ्तार भी हमें ये बात समझने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने रोशनी को 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार दी है। जमीन जैसी भारी चीज को 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार अता की है। तो फिर ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है कि वो अपने बंदे को वक्त की गहराइयों में नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार अदा करे और उसे मुख्तसर से वक्त में बेशुमार जहानों की सैर करवा दे। चूंकि वो बेहद कुदरत वाला है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये सब कुछ होने के बाद मेराज का ये अजीम वाकया मुकम्मल हुआ और फिर वो इबादत जिसे मोमिनों की मेराज कहा जाता है हमारे लिए लाई गई, और वो है नमाज, यानी 5 वक्त की इबादत। जब हम गौर करते हैं 5 वक्त की नमाज का हुक्म कैसे मिला, तो मेराज के बारे में एक और सवाल हमारे जहन में आता है। हदीस की रिवायात के मुताबिक इब्तिदा में दिन में 50 नमाजें फर्ज की गई थी। वापसी के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम से कहा कि अल्लाह से इसमें तखफीफ की दुआ करें, क्योंकि ये उनकी उम्मत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। चुनाचे नबी करीम वापस गए और नमाजों की तादाद कुछ कम कर दी गई। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम को दोबारा वापसी पर देखा तो फिर कहा कि अल्लाह ताला से मजीद कमी की दुआ करें। लिहाजा ये सिलसिला कई बार दोहराया गया। आखिरकार नमाजें 5 वक्त कर दी गईं। कुछ लोग ये सुनकर सवाल करते हैं, क्या माज़अल्लाह अल्लाह और नबी के दरमियान कोई सौदा तय पाया? यकीनन ऐसा नहीं है, बल्कि मामला कुछ और है। ये किसी किस्म का सौदा नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है। वो माजी और मुस्तकबिल दोनों को एक साथ देखता है। लिहाजा उसे पहले ही मालूम था कि आखिरकार 5 नमाजें फर्ज होंगी, और ये भी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम से बात करेंगे। इसीलिए सौदेबाजी कहना दुरुस्त नहीं। तो फिर ये सारी गुफ्तगू क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह ताला हमें इनसे अहम सबक सिखाना चाहते थे। जब हम नबी करीम की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल को बेहद इज्जत और शर्फ अता फरमाया। आपकी दुआएं अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम रखती हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ने महज नबी अकरम के आसमान की तरफ नजर उठाने पर किबला बैतुल मक़दस से काबे की तरफ बदल दिया। आपने इसका सवाल तक नहीं किया था, ये सूरह बकरा में मौजूद है। तो फिर अगर अल्लाह अपने महबूब की खुशनुदी के लिए नमाजों की तादाद 50 से 5 कर दे तो उसमें हैरानी कैसी? अगरचे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमें इसका सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलता है। यही बात अल्लाह ने अपने रसूल से मिराज में फरमाई। तो देखिए कि हमारे रब की कैसी रहमत और सखावत है। तो हमें इन सब बातों से सबक सीखना चाहिए कि अगर मैं अल्लाह की रजा चाहता हूँ तो मुझे इताअत रसूल करना होगी। अगर मैं सुन्नत रसूल की पैरवी करूंगा तो मैं अल्लाह की मोहब्बत पा सकता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं और सारी खूबसूरत सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दी गई हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। आइए इसे सुने और ये आयत आज रात हमारे दिलों पर नक्श हो जाए और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब ले आए। आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह बख्शने वाला बड़ा ही मेहरबान है।